जय हिंद साथियों, मैं हूं शिव कुमार कुशीनगर की आवाज से। साथियों, आज हमारे चैनल के जो मेहमान हैं, कुशीनगर जिले का एक ऐसा नेता, धरातल का नेता जिसे लोग भाई बोलते हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं, आज हमारे गेस्ट हैं प्रजापति धर्मेंद्र भाई जी। धर्मेंद्र भाई जी का जो संघर्ष, एक लंबा संघर्ष है। सब बड़े बड़े नेता जो भी हैं, सब इनको जानते हैं। हमारा सौभाग्य इनसे बात करना, इनका अनुभव लेना, इनके प्रत्येक जो गहन इनका जो अध्ययन रहा है, सामाजिक अनुभव, जो अनशन से लेकर के सत्ता तक पहुंचने की कोशिश, लंबा संघर्ष, आज भी इस उम्र में भी अपने समाज के लिए संघर्षरत लड़ाई लड़ने का, तो एक समझिए कि एक रत्न है हमारे लिए, एक समाज के। तो इनके प्रत्येक अनुभव को जानेंगे और आपको भी जानने का मौका मिलेगा कि कैसे लोग मेहनत करके प्रजापति धर्मेंद्र भाई के जगहों तक पहुंच सकते हैं। सर, बहुत बहुत हम आपका स्वागत करते हैं कुशीनगर की आवाज में। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को। जी, तो अभी आप चूंकि कुशीनगर जिले के निवासी हैं, कभी आप छात्र जीवन में भी रहा करते थे, उसके बाद से आपके अंदर एक राजनीतिक जो पनप हुई, आपके अंदर एक अंकुरित बीज हुआ राजनीति को लेकर के। आपने तमाम चुनाव लड़ा, आतताई शासन के खिलाफ तमाम आपने धरना प्रदर्शन भी किया। अब जैसा देवराट पिपरा पुल है, आप देख सकते हैं, वहां शहीद दिवस भी मनाया जाता था, वहां गोलियां भी चली, आप चुनाव में भी आए। तो एक लंबा संघर्ष रहा है। तो आप धरातल से जुड़े नेता भी हैं, सामान्य सी जो विचारधारा है सारी चीजों को लेकर के, तो इसके बारे में अपना अनुभव थोड़ा अपने हमारे दर्शकों को बताएं, हमारे लोगों को बताएं, ताकि जो पूर्वांचल की जनता है, कुशीनगर के नौजवान है और भी लोग हैं, जिसे सीखा जा सके। जानना क्या चाह रहे हैं? जानना यही चाह रहे हैं कि आपका बचपन से लेकर के अब तक का जो दौर रहा है, इसके बीच में जो संघर्ष रहे हैं, समाज की जो लड़ाई लड़ा है, तो एक स्टूडेंट से लेकर के प्रजापति धर्मेंद्र भाई तक बनने का जो सफर रहा है, ये कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा। जैसे कि देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि संघर्ष तो हमारा काफी रहा जी। और पैदल और साइकिल से चल के हम जो है कि लोगों के बीच पहुंचते हैं, क्योंकि हम कैड राइज आदमी हैं। मान्यवर कांसी राम जी और जयराम सिंह जी एक ही साथ में चलते थे, उनका शिष्य हूँ मैं एक तरह से। जी, मैं छोटा था, अभी पढ़ रहा था, तब से मैं इसमें मैं सुनता था कि कांसी राम जी आ रहे हैं, चाहिए आ रहे हैं, तो मैं उनके पास पहुंचा था। और उसी दरमियान 1989 में पहली बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी से भी हमारी मुलाकात हुई थी। अच्छा। बालेश्वर यादव, मुलायम सिंह यादव दोनों लोग एक ही साथ चलते थे, बोलोरो से आए थे जी। और स्कूल के छोटे छोटे फूल को हम लोगों ने तोड़ करके पाला पाना था। वो भी दिन याद है, लेकिन वो मुख्यमंत्री 4-4 बार रह गए और वहां तक पहुंच नहीं पाए हम। और रह गई बात कि लोग कहते हैं कि खाने का तो ठिकाना है नहीं, किराया भाड़ा कहाँ से मिलेगा। तो लखनऊ जाने का भाड़ा भी नहीं रहता था, तो कभी गेहूं भी बेचा जाता था, वो समय था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी बात नहीं है। तो धीरे 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 सारी चीजें जानकारी हुई और समाज की सेवा में तब्दील हुआ। आंदोलन तो हमने बहुत किया जी, और बहुत घोटाला को उजागर किया। और यहाँ देवरार पिपरा में गोलीकांड जो 4 अक्टूबर 2003 को हुआ था, उसके परिप्रेक्ष्य में मान लीजिए प्रत्येक वर्ष वहाँ शहीद दिवस मनाया जाता है। वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ, आप देख लीजिएगा जा करके कभी भी, प्रजापति धर्मेंद्र भाई के नाम से। फिलहाल उसके बाद से आंदोलन, हमने एक ग्राम सभा में घोटाला हुआ था, वहां पर 72 घंटे के अंदर हमने जो है उस चीज को निकलवा दिया, घोटाले को। फिर उसके बाद ये ग्रामीण इलाके में हम हैं, तो ग्रामीण इलाके की समस्याएं तमाम आती हैं। छोटी छोटी समस्याओं को मैं लोगों को जो है कि सॉल्व करवाने का काम किया। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जिनका बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं, और छोटी चीज होती है उसको कुछ मानते भी नहीं है, लेकिन बहुत कठिन भी होता है। जी। जैसे एक गरीब आदमी है जी, उसको मैंने जाने का यहाँ से मौका नहीं यहाँ का, तो तहसीलदार से कैसे मिलेगा? तो ऐसे व्यक्तियों को हम मिलवाना काम चालू किए। चलो हम चलते हैं भाई, हमारे माध्यम से मिल लो। तो आंदोलन, मान लीजिए 14 करोड़ का पुल यहाँ थरहा में बना, आंदोलन से ही बना है। अभी 1,14,27,000 का मुल्लाहरपुर कटान वाला बना है। फिर ये आपका हाटा में ये आंदोलन पे हम बैठे थे 3 दिन, वहां मान लीजिए कार्य सफल हुआ। यहाँ एक गांव है भड़ंगवा का टोला, पांडे टोला, वहां एक घर के लोगों को बढ़िया अच्छे लोगों ने प्रताड़ित करना चालू किया। वहाँ के अच्छे अच्छे प्रतिनिधि उन लोगों के खिलाफ नहीं बोलते थे, तो मान लीजिए उनके खिलाफ वो लोग हमसे बताए कि आप खड़े हो जाएंगे तो हो जाएगा, हम लोग सामने नहीं आना चाहते हैं। तो मान लीजिए वहाँ खड़ा हुआ 1 महीने के अंदर उसकी मकान बनवा दिया गया। आपके चैनल के माध्यम से अभी तत्काल में देखे हैं खोट्टा का मामला, किस तरह से कितना संगीन था और उसको सॉल्व करवाया गया।
तो ऐसे गरीबों की मदद करते 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 हमारा जीवन बीत रहा है और सीखने को भी मिल रहा है। और लोगों को मैं समझाता हूँ कहाँ क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किसके साथ क्या बोलना है, कहाँ चुप रहना है। क्योंकि ये समाज, ये गरीब तबके के लोग उतने जागरूक नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, होशियार नहीं है कि ताकि वो भाषा को समझें। जी जी। तो एक जरूरी चीज है सर, क्योंकि आपने इतना संघर्ष किया, तमाम अनशन किए, मौजूदा सरकार जो है, वर्तमान सरकार है, कहीं भी अब आंदोलन होने बंद हो गए हैं, अनशन होने बंद हो गए हैं। ये तो एक सेकेंड, तो आपने जो आंदोलन किया, अनुभव किया, तो कार्रवाई भी हुई, परेशानियों का जो साल भी करवाए गए, सारी बातें हुई आपके आंदोलन के बगैर, बदौलत कोई निचोड़ निकल के आया। तो वर्तमान में क्या है कि जिसके अंदर लोगों के अंदर डर है, लोग आंदोलन करना नहीं चाहते हैं, या लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, जहां वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, तो हमको आंदोलन करने का भी अधिकार है। बात सही। तो ये चीजें मिटती हुई नजर आ रही है, मिटती हुई नजर आ रही हैं। हाँ, बड़े बड़े अच्छे अच्छे नेता दुबके हुए हैं जी, तो हम किस गली के हैं। जी जी। लेकिन वो सकावत याद है, जैसे लोग पहले कहते थे हमारे गरीब तबके के चमरक लइकवा हरवा पढ़े जाए तो हर के चलाई, अरे खेते में जाओ काम करो। तो वही कहानी है, आज आप अपने अधिकार की मांग न करें, अपने हक की मांग न करें, अपनी जायज बात न रख सकें। इन सरकार का मतलब यही है, मनवादी प्रकार की सरकार है जो आपकी एक भी बात सुनने वाली नहीं है। अगर संविधान नहीं होता तो आप और हम ये बातें भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। धारा 144 को लगा देते हैं कि आप दोनों एक साथ रहेंगे नहीं। जैसे भाई भाई में वो लड़ा देते हैं, कहते हैं देखो से बोली है मत नहीं तोरे दुआरे हम आई नहीं, और ओकर भाई वो से कह देखते बोली है मन तोरे दुआर ना, दोनों उनके लड़ा दिला, वो दोनों एक संगे बाना, दोनों जन के लिए मजा लाते हैं। वही कहानी यहाँ चल रही है। अब इसके आगे अगर यदि कोई करता है, अपनी मांग रखता है, प्रशासन सत्ता की बात करता है, खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसको जेल भेज दिया जाता है। जी। तो जेल भेज दिया जाएगा। तो मान लीजिए जिस परिवार में अकेला व्यक्ति एक कमाऊ, उसको 5 दिन जेल भेज दिया जाए तो उसको छुड़ाने कौन जाएगा? कौन जाएगा? समस्या है कि नहीं समस्या है? अगर उस परिवार के लोग किसी के सिफारिश करते हैं तो सिफारिश के बदौले उसका एहसान हो गया। लेकिन हमारे जैसा समाज सेवी रहेगा तो नहीं रोकेगा, ये जरूर पहुंच जाएगा। जी जी। हमारे ही मामले में जैसा हमको उठाया गया, मैं खुद ही 4 दिन आपके मामले की बात छोड़ दीजिए। जी जी। अभी खड्डा में एक मौर्य समाज के बच्चे को 2021 में वहां के खड्डा एसओ ने उठा लिया, किसी के बल्कि उसी के बिरादरी के लोगों ने कंप्लेन किया जी। वो थोड़ा कुछ कमेंट में लिख दिया था तो उसको उठा लिया। तो हमसे मान लीजिए संज्ञान में आया तो हम यहाँ से रात में एसओ साहब को फोन किए। एसओ साहब हमने यही कहा कि भाई देखो आप भी पिछड़े समाज से हो, हम भी पिछड़े समाज के हैं और लड़का भी पिछड़े समाज का है। तो उन्होंने कहा अरे भैया आप बंद कर दिए, बात हो गई बात, हम उस वक्त को छोड़ रहे हैं, घबराइए नहीं, छोड़ करके मैं आपको फोन कर रहा हूँ। तो उसको छोड़े उन्होंने, फोन करके कहा प्रजापति जी मैंने छोड़ दिया और सुपुर्दगी में छोड़ा हूँ इसलिए कि कोई बात ना। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ऐसे लोगों को सताया जा रहा है और लोग समझ नहीं पा रहे हैं। 5 किलो अनाज पर लोग बिक जा रहे हैं। हम कहते शिक्षा और चिकित्सा फ्री कर दो भैया जी। चिकित्सा और शिक्षा फ्री कर दोगे तो हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, हमारे बच्चों की दवाई हो जाएंगी जी। अब आप आ रहे हैं जो हत्या बलात्कार की बात कर रहे हैं आप जी जी। तो आज वर्तमान समय में केवल प्रजापति कुम्हार शिल्पकार समाज के लोगों को 127 लोगों की हत्याएं हुई हैं। 127 लोगों की हत्याएं हुई हैं, बलात्कार हुए हैं। अभी आप दूर बात छोड़ दीजिए, अभी अमृता शर्मा यही हाटा के बगल कपूर पिपरा की रहने वाली थी, 13 वर्षीय बच्ची थी जिसके साथ दरिंदों ने दरिंदगी किया, निर्मम हत्या कर दिया और दूसरे जिले में ले जाके लाशें फेंक दी। दूसरे तीसरे दिन मिला, उसमें भी अभी उन लोगों को पकड़ा गया। जोगी जी को तो चाहिए भाई जैसे अतीक अहमद उनके ऊपर बुलडोजर चला वैसे इनको ऊपर बुलडोजर चलवा दें जी जी। ताकि ये ध्वस्त हो जाए, ये संभल ना पाए, अन्यथा वहां से छूटेंगे फिर वही काम करेंगे। इन लोगों की आदतें हैं, इनका गैंग है जी जी। इस गैंग को समाप्त करना चाहिए। तो एक जरूरी चीज सर, आप तो एक अनुभवी आदमी है, अभी तमाम गैंग ऐसे चल रहे हैं, कोई लाला गैंग चल रहा है हाँ। कोई 41 गैंग चल रहा है, कोई लॉरेंस गैंग चल रहा है। ऐसे जो नौजवान लड़के हैं अभी 16, 17 साल 18 साल के लड़के हैं,
उनके अंदर वो परिपक्वता तो है नहीं कि जो जैसे आप मैटर को समझ सकते हैं, घटना को समझ सकते हैं, क्या उचित है क्या अनुचित है। तो ये जो गैंग चल रहा है, इससे जो छोटे बच्चे हैं, तो आप क्या लगता है इसमें कुछ बड़े लोगों का भी हाथ है, नेताओं का हाथ है, जो इसको कंट्रोल करवाते हैं, उनको जेल भिजवाते हैं? आपको कुछ ऐसी महसूस हो रही है? ऐसा रहता है। देखिए, बिना पीठ पे हाथ थपथपाए जी कोई आगे नहीं बढ़ा है। हाँ जैसे लोग कहला कि फलाने के हाथ फलाने पीठी पर बा जी। आज सत्ता का कुछ फर्क रहता है। उस सत्ता में बैठे लोग भी ऐसे हैं जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं। अभी हमारे पार बरई पार गांव यही देवरिया जनपद में पड़ता है, रामपुर खाना थाना अंतर्गत पड़ता है। वहां की एक प्रजापति की 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था। भाजपा का नेता बलात्कार किया था, जिसमें वहां का मंत्री इन्वॉल्व था। एसपी से 1 बजे रात को हमारी बात, एसपी ने कहा कि भैया वो काम हो गया है, एफआईआर हो गया। हमने कहा ऐसे नहीं काम चलेगा, उसको गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब उसमें क्या क्या उसके बाद हमारी बात नहीं हो पाई। अभी यही बजरा टर्म हुआ में एक प्रजापति के बच्चे की निर्मम हत्या हुई थी। 2022 की बात कर रहा हूँ। एक गौड़ के बच्चे की हत्या हुई थी, जिसमें मैं पहुंचा, मैं एसपी से बात किया। सुबह में मैं वहां जा रहा हूँ गाड़ी से, तो देख रहा हूँ चारों तरफ फोर्स लगी है, किसी के जाने की इजाजत नहीं है। मैं पगडंडी रास्ते से पैदल उस लाश के पास पहुंचा और वहां पर बैठ गया आंदोलन पे। वहां के सीओ त्रिपाठी थे, उनसे मेरी बात हुई, पसीना पसीना हो गया। हमने कहा आपका एसओ कहाँ है? एसओ है। हमने कहा आप ही एसओ हो? कैसे हुआ मर्डर? मालूम है जी, जिम्मेदार तो आप हो। तो ये समस्याएं हैं आज भी यहाँ धरातल पे। लेकिन हमारे आपके बच्चे जो हैं, गरीब तबके बच्चे हैं, वो बहक जाते हैं, थोड़े से में बहम जा रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है। अब रह गई बात कि जोगी जी चाहे जो भी है, सरकार है, चला रहे हैं लोग भाई। अब जोगी जी से चाहूंगा ही यही कि मैंने ऐसे दरिंदों को ये जो है कि बिल्कुल समाप्त कर दे। अभी मान लीजिए हमारे समाज से गायत्री प्रजापति जी जेल में हैं, मंत्री ही रहे हैं, आखिर उनको साजिशन जेल में रखा गया है, सब तमाम उनसे उगलवाया गया, पढ़वाया गया, मान लीजिए। तो ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिसको आप ज्यादा अगर ओवरलाइज करते हैं तो आप पर भी अटैक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, इसको हजारों करोड़ों लोग देखेंगे जी जी, तो लोग कहेंगे अरे ये तो पागल आदमी लगता है। तो पगला नहीं गया, सटिया नहीं गया, सच्चाई कह रहा है, उस सच्चाई को उगल रहा है, उस सच्चाई को मानो आप। जी जी जी। अगर उस सच्चाई के नहीं मानोगे तो आपके ऊपर भी वैसा हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। जरूर। एक अगला क्वेश्चन मेरा है सर जी, आप लंबा समय आपने राजनीति में बिताया, 20, 22, 25 सालों तक। हाँ। और एक बहुत जरूरी चीज चलिए, आज डंडा और झंडा ढोने का काम नौजवान कर रहे हैं। फोटो खिंचाना, सेल्फी लेना, नेताजी के साथ ये चीजें हों। अब पैसे नहीं होने की वजह से वर्तमान में पूंजी को बहुत ज्यादा प्रिविलेज महत्व दिया जा रहा है। और ये बात है कि जिस नेता के पास ज्यादा पैसा नहीं है, हालांकि सामाजिक काम आपने भी किया है, लोग कर भी रहे हैं, तमाम लोगों को न्याय दिलाने का काम किया है, तो अंतिम जीवन के अंतिम दौर में या एक दौर में अगर आपके पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, भले आपका कितना भी संघर्ष रहा हो, तो लोगों को मान्यता नहीं दी जा रही है। ऐसी चीजें देखने को मिल रहा है। हाँ। वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। तो एक अच्छा नेता बनने के लिए पैसा जरूरी है या जनता का साथ जरूरी है? क्या क्या जरूरी है? नहीं, जनता का साथ जरूरी है। जनता अगर जिसके साथ हो गई जी, वो किसी के मान का नहीं है। तो जनता का अगर साथ में है तो पैसे की कोई जरूरत नहीं है। पैसा से दबाया जा सकता है किसी को, किसी के प्रतिभा को भी दबाया जा सकता है जी। अभी अब आपको क्या क्या समझाएं। चैनल है, इस चैनल से आप चलाएंगे, तमाम लोगों को अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन जिसको अच्छा लगेगा भाई वो अच्छा लगेगा जी जी। लोग धनाढ़ लोग है। हाँ। जैसे मैं धनाढ़ हूँ, अब कुर्सी पे बैठा हूँ, 10 लोग बैठे हैं, मेरी हवा खुल गई तो लोग कहेंगे अरे हवा खुल गई बाबू के। वही अगर गरीब तबके का आदमी की हवा खुलता है, लोग बात दिया यहाँ भत्सा रहा है। तो ये चीजें हैं, अभी वर्तमान में भी है, लेकिन उसको किस तरह से परिवर्तित किया गया है, इस चीज को जानने की जरूरत है। हम समाज में अच्छे कपड़े न पहन के चलें, अच्छे लोगों की तरह न रहें, तो ये चीजें हैं, धारणाएं आदमी बनी हुई हैं। और लोगों को डराया जाता है, धर्म के नाम पर, किसी चीज के नाम पर आपको डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये चीजें हैं, आपको कहीं न कहीं से दबाने की कोशिश किया जाए, आपकी कमी को ढूंढा जाता है, आपकी कमी को ढूंढा जाता है, उस कमी पर आपको दबाया जाता है।
बात समझ रहे हैं। जी, जी। तो ये सारी चीजें हैं, इस सारी चीजों को समझने के लिए कैडराइज की बात होती है, कैडर के माध्यम से समझाया जाता है, टॉपिक आता है, हम तो समझाते हैं। जी। हम मान लीजिए चंदौली भी गए हैं, बहराइच भी गए हैं, मैंने दिल्ली भी गए हैं, अभी महाराष्ट्र में प्रचार के लिए गए थे, तो लोग हमको बुला लेते हैं। हाँ। अब क्या चीज पाते हैं नहीं समझ पाता हूँ। अनुभव की जो खाती है उसी तो लोगों को देना है। हाँ जी, जी। तो ये सब सारी चीजें हैं। अभी हमने आपको बहुत सारी चीजें बताया, इसके पहले भी बताया है। ये सारी चीजें हैं, इसको समझना की बहुत जरूरी है। जी। तो इस पहलू को कैडर को लेकर के समझ करके एक अच्छा नेता बना जा सकता है। नेता बना जा सकता है। और देखिए इसके लिए आप हमसे चैनल के माध्यम से न ऐसे आप मिलिएगा तो बात करिएगा, मैं बताऊंगा कैसे आपको आगे बढ़ सकते हैं। जी, जी। कौन आपकी मदद कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। अगर यदि मान लीजिए इमली का पेड़ है और उस पर कौवा बैठा है जी। और वो बोल दिया तो हम जान जाएंगे वो कौवा क्या कह रहा है। अच्छा। जैसे आपको बता रहा हूँ कि एक इमली का पेड़ था और उस पर कौवा बैठा था और एक महात्मा जी थे और दोनों शिष्यों को लेके जा रहे थे। तो एक छोटा वाला करे यार आज तो खीर मिलेगा, तो कह रहा है यार खीर तो मिलेगा लेकिन खट्टी मिलेगा। ये बताइए आप खीर खट्टी होती है? खीर तो मीठी होती है। जी, जी। तो कहा है खीर कैसे खट्टी हो? तो खट्टी होती है। कुछ दूर गए लोग तो पीपल का पेड़ था, ऐसे बागीचा था, तो उस बागीचे में पीपल के पेड़ के नीचे महात्मा जी सो गए। महात्मा जी सोने के बाद से पैर दोनों शिष्य दबाने लगे तो छोटा वाला बोला जो पहला था खीर मिलेगा, तो कहा यार एक काम करो भूख लग गई है क्या करें। तू बड़ा वाला कहा एक काम करो चले जाओ, यहाँ बस्ती है, बस्ती में घुस जाओ, किसी ने कुछ मांग के खा लेना। तो कहा ठीक है। तो पैर दबाते रहा, महात्मा जी तो सो गए। और उसके बाद से जब वहां से पैर दबाते वो सो गए और वो चला गया, वहां जाके देख रहा है एक प्रधान जी, जहाँ प्रधान आज हो रहे हैं उस समय लंगर चलता था वहां जो है कि लंगर चल रहा है, खीर उर खूब बना है। उसमें दरवाजा दो था, एक तरफ से जाना था खा करके एक तरफ से निकलना था, ये नहीं कि एक ही दरवाजा से आना जाना था। अच्छा। और उस दरवाजे पर राजा वहां बैठा रहता था। एक ही सवाल था उसका राजा का कि साधु का दर्शन करने से क्या लाभ होता है और परमारस से क्या लाभ होता है। जो जवाब दे देता था उसको तो छोड़ देता था, नहीं जो नहीं जवाब देता था उसको बंद कर देता था कटघरे में। तो ये गया तो खाना वाना खूब खाया हुआ, जब जाने लगा तो इससे सवाल किया तो इन्होंने कुछ जानता नहीं तो बंद कर दिया। फिर बड़ा वाला कुछ समय देर सोचा यार अभी तक आया नहीं, कहाँ चला गया, उसको भी भूख लगा। अच्छा चलो महात्मा जी सो रहे तब तक हम भी जा रहे हैं देख के आ रहे हैं। वो भी गया, उसको भी पता नहीं था, उसको भी खाना खाया, उसको भी कटघरे में डाल दिया। अब महात्मा जी की नींद खुली तो उन्होंने देखा दोनों शिष्य गायब। तो अंतर ध्यान हुए तो देखे भाई ये दोनों शिष्य तो हमारे वहां बंद में है। तो छुड़ाने के लिए वो वहां पहुंचे तो राजा के पास पहुंचे तो राजा बोला नहीं जो हमारे यहाँ भोजन करता है उससे सवाल करता हूँ। क्या नहीं पहले राजा बताओ तुम्हारे सवालों का जवाब दे लूंगा तब मैं भोजन करूँ। नहीं 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 साहब ठीक है बोलो। तो परमारस से क्या लाभ मिलता है? तो कहा नहीं साधु का दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है? तो कहा भाई साधु का दर्शन करने से कल सुबह दक्षिण दिशा में चले जाना, रोड पर दो लोग मिलेंगे चक रोड पर, उनसे बात कर लेना, पूछ लेना, वो बता देंगे लोग। तो राजा सुबह में गया तो देखा वहां कोई नहीं था, कौवा थे। चला आया घूम, कहा महाराज वहां कोई मिला नहीं, दो कौवा थे। कह उसी से मुझसे पूछ लिया। तो कहा अच्छा चलिए कल जाएंगे। कल गया तो जा रहा देख रहा है दो कबूतर हैं। तो आया कौवा है कबूतर वहां कब कैसे पूछे जाएंगे, वो भी घूमे आया। फिर तीसरे दिन गया तो देखा वहां कौवा भी नहीं, कबूतर भी नहीं, बगुला है। तो कहा यार कौओ चाहे कबूतर रहता हूँ तो एक से कहा पूछी। फिर चला आया, फिर आया महात्मा जी कहले जाओ पूछ लो, कोई भी मिले उससे पूछो। गया तो देखा दो आदमी घूमते हुए मिले वहां पे। तो पूछा कि भाई ये बताओ दोनों आदमी की साधु का दर्शन करने से क्या लाभ मिलता है? तो उन लोगों ने बोला मूर्ख हो तुम, ये बताओ तुम पहले दिन आए तो साधु का दर्शन करके आए थे, तो हम लोग क्या थे? कौवा थे। दूसरे दिन आए तो कबूतर हो गए, तीसरे दिन बगुला हो गए, चौथे दिन आदमी हो गए। ये बताओ तुम्हारे इतना मूर्ख कौन है कि तुम दर्शन खुद करके तुम्हारा दर्शन हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग कौवा से बगुला ये हो गए, ये साधु दर्शन करने से ये लाभ हो गया। फिर दूसरा सवाल परमारस से। तो कहा ठीक है परमारस से तो चले जाओ जंगल में, वहां कुछ लोग मिलेंगे बातें कर लेना। वहां राजा गया तो देख रहा है एक जंगल में झाड़ी के नीचे छुप गया, देख रहा है दो चार लोग आ रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कोई आ रहा है चट्टा बिछा रहा है, कोई आ रहा है वहां बात कर रहा है। फिर चले जा रहे हैं, तब तक देख रहा है उसी झाड़ी में से कुछ जंगल में से निकल के काला कुलट आदमी आके उसी में लेट रहा है। तो उससे नहीं पूछा चला का चला आया, फिर कहा अरे उसी से पूछ ले यार।
फिर दूसरे दिन गया, वही प्रक्रिया देखा, तो काला कुलैठ आदमी फिर आया, तो उससे धर जाके पकड़ा, कहा अरे भाई क्यों ऐसा है? अरे यार तुम बेवकूफ हो, तुम बेवकूफ हो, जी तुम नहीं जानते हो कि परमारथ से क्या लाभ मिलता है, चाहे सत्संग में जाने से क्या लाभ मिलता है। यहाँ देखो कुछ आते से सत्संगी हमको समय नहीं मिल पाता, जंगल का मैं दानो हूं, लेकिन समय नहीं मिल पाता, उनके चरणों के धूल में लेटा लेटा करता हूं, ताकि देखो इतना गोरा हो गया मैं, अब तुम पूछ रहे हो। तो ये चीजें तब राजा ने उन सबों को छोड़ा, तो आए सब तो ही कहा भाई देखो कौआ इमली के पेड़ पर बैठा था, अगर वही दूसरे किसी चीज के पेड़ बैठा होता तो मीठा होता खीर, लेकिन यहाँ खट्टी खीर हो गई। तो इसी तरह से हमारे समाज के लोगों को भी फंसाया जाता है, खट्टी मीठी दिखा करके। हमारे समाज के गरीब तबके के लोग अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनके रिश्तेदार को प्रताड़ित करेंगे, कहीं ना कहीं किसी और को प्रताड़ित करेंगे, कि ताकि ये परेशान हो जाए। समझ रहे हैं? इससे घबराना नहीं चाहिए, संघर्ष जारी रखना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए, सफलता एक दिन अवश्य चूमेगी। जरूर जरूर। धन्यवाद। तो ये रहा अनुभव, एक कहानियां, एक मनोरम किस्से और एक बहुत बड़ी अनुभव आपने सुना, जैसा कि समझा। ये वाकई हमको भी तमाम चीजें सीखने को मिलेंगी। अगले एपिसोड में जल्द ही मिलते हैं एक अनुभव के साथ, प्रजापति धर्मेंद्र भाई जी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।